कि मैंने अपना हक मांगा था वो नाहक ही रूठ गया। बस इतनी सी बात हुई थी, साथ हमारा छूट गया। दोस्तों, आखिर पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी द्रौपदी? पांडव कैसे बचे? महाभारत के द्वापर युग की यह रहस्यमयी घटना राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के जन्म से ही अपना सूत्रपात करती है। वे कोई साधारण लड़की नहीं थी। यज्ञ की पवित्र ज्वाला से प्रकट हुई, इसलिए इन्हें यज्ञसेनी कहा गया। वे स्वयं देवी काली का अवतार थी, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो सृजन और संहार दोनों का प्रतीक बनी। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर के जरिए तय हुआ, जहां राजा द्रुपद ने एक कठिन परीक्षा रखी। तेल से भरे घड़े में लटकी मछली की आंख के प्रतिबिंब को निशाना बनाना। वहां छिपे हुए अज्ञात ब्राह्मण वेश में पांडव मौजूद थे, जो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा काट चुके थे। अर्जुन ने वह निशाना साध लिया और द्रौपदी का हृदय उनसे बंध गया। वैवाहिक रीति रिवाजों के साथ द्रौपदी को लेकर पांडव मां कुंती के पास पहुंचे। तब कुंती किसी रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त थी। बाहर की आवाज सुनकर बिना मुड़कर देखे उन्होंने कहा, बेटो, जो कुछ भी मिला है उसे तुम पांचों भाई बराबर बांट लो। यह शब्द अनजाने में उनके मुंह से निकल गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बेटे भिक्षा या कोई खाद्य वस्तु लेकर लौटे होंगे। लेकिन जब पर्दा हटाया गया तो सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, माँ, आपने अनजाने में बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। यह कोई वस्तु नहीं, यह कन्या है। एक स्त्री को हम पांचों कैसे बांटे? यह तो धर्म का उल्लंघन होगा। कुंती उदास हो गई। पुत्र, मेरे शब्द तो निकल चुके हैं, उन्हें कैसे वापस ले लूं? धर्म का पालन ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसी पल आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पांचाली, चिंता ना करो, कुंती का आदेश पूरा होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तुम पांचों पांडवों की साझा जीवन साथी बनोगी। हर साल एक पांडव के साथ समय बिताओगी, जबकि बाकी 4 को देवर, जेठ या परिवार के सदस्यों की तरह सम्मान दोगी। अगले चक्र में दूसरे की बारी आएगी, इससे सबका संतुलन बना रहेगा। द्रौपदी ने स्वीकार किया और इस तरह शुरू हुई उनकी संयुक्त वैवाहिक जीवन यात्रा, जो प्रेम, जिम्मेदारियों और छिपे रहस्यों से भरी हुई थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 वर्ष अर्जुन का था। वे दोनों एक निजी कमरे में थे, जहां अर्जुन थकी हुई द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तभी दरवाजे पर भीम की छाया दिखी। उन्होंने यह दृश्य देख लिया। उनका योद्धा भाई स्त्री की तरह सेवा में लगा हुआ। गुस्से की आग भड़क उठी। भीम गरज उठे, अरे मूर्ख, तू अपना पुरुषत्व छोड़कर स्त्री का काम कर रहा है। तेरी बेइज्जती नहीं हुई? एक औरत के पैरों की सेवा तेरी महानता के लायक नहीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा महल गूंज उठा। अर्जुन कुछ कह पाते इससे पहले नकुल, सहदेव पहुंच गए। फिर धर्मराज युधिष्ठिर भी आ गए। भीम ने फिर दोहराया, देखो, इस अनुचित व्यवहार को अर्जुन को शर्म नहीं आती। युधिष्ठिर, जो सच्चाई से वाकिफ थे, शांति पूर्वक बोले, भीम, इसमें क्या गलत है? पत्नी की थकान मिटाना पति का फर्ज है। यह प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुस्सा ठंडा करो। लेकिन भीम का क्रोध शांत ना हुआ। तुम सब मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हो। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। कहते हुए वे उत्तेजित होकर जंगल की ओर चल पड़े। रात का घना अंधेरा छा चुका था। भीम एक पेड़ के नीचे शांत होने की कोशिश कर रहे थे। मन में तूफान मचा हुआ। तभी एक चमत्कारिक दृश्य प्रकट हुआ। एक सेवक आया और झाड़ियां सजाने लगा। फिर पानी का प्रवाह हुआ। अचानक एक भव्य सभा मंडल उभर आया, जहां आसन और सिंहासन सजाए गए थे। पलों में 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एकत्र हो गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हुए। थोड़ी देर बाद द्रौपदी प्रकट हुई। अब वे यज्ञसेनी नहीं, बल्कि एक विशालकाय रूप में थी, खड्ग और खप्पर लिए हुए। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, तुम्हारे आदेश पर ही मैं पांडवों का रक्त इकट्ठा करने आई हूँ, ताकि यह खप्पर भर जाए। पहला निशाना भीम होगा, उसके रक्त से आधा तो भर ही जाएगा। कृष्ण ने करुणा से जवाब दिया, देवी, तुम ही जग की माँ हो, इस क्रोध को त्याग दो। जल्द ही कुरुक्षेत्र में महायुद्ध छिड़ेगा। वहां अनगिनत वीरों का रक्त बह जाएगा। लाखों सैनिक
तीरों पर लेट जाएंगे और जितना चाहिए उतना वहां से ले लो। पांडव भी उस धारा का हिस्सा बनेंगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। द्रौपदी ने सहमति जताई। मान लिया माधव, लेकिन आगे कोई आदेश ना दूं, कहकर वे अदृश्य हो गई। देवता भी गायब हो गए। भीम ने यह सब अपनी आंखों से देखा और कांप उठे। यह तो हम सबका नाश कर देगी। द्रौपदी कौन है? यह गुस्सा क्यों? मन में डर का सैलाब उमड़ पड़ा। वे भागे, लेकिन पीछे एक भयानक राक्षस उनका पीछा कर रहा था, विशालकाय और शक्तिशाली। भीम ने रफ्तार बढ़ाई तो आगे एक ब्रह्म राक्षस से टकरा गए। उसकी नाक कटी हुई थी। वह एक पहाड़ी गुफा में लेटा था। मामा जी नमस्कार, मुझे बचाओ, भीम चिल्लाए। राक्षस ने पूछा, भांजा तू कौन है? भीम ने कहा, परिचय बाद में, पीछे एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। राक्षस ने उन्हें अपनी पीठ के छिपने वाले स्थान में छिपा लिया। पीछा करने वाला आया और लौट गया। तब नक्तासुर ने कहा, अब बता कौन है तू? भीम बोले, आप मेरे मामा हैं, मैं भांजा। राक्षस हंसे, मेरी नाक कैसे कटी? कुंती पुत्र अर्जुन ने काटी। मैं उनके 5 भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, बदला लेने के लिए। भीम थर्रा गए। विभीषिका पर विभीषिका। सुबह होते ही वे दौड़े और कृष्ण के पास पहुँचे। कन्हैया, वह दर्शन सच्चा था? कृष्ण ने कहा, हाँ भीम, द्रौपदी यज्ञ सेनी है, काली का रूप। वे खप्पर भरने आई थी। भीम रोने लगे, मुझे बचा लो। कृष्ण ने उपाय बताया, घर जाओ, भोजन का प्रस्ताव आए तो मना कर दो। द्रौपदी आए तो उनसे 3 प्रतिज्ञाएं ले लो, तब खाओ, मैं आ जाऊंगा। घर लौटे भीम। माँ कुंती ने कहा, पुत्र खाना खा लो। मना किया। युधिष्ठिर ने माफी मांगी, भाई क्षमा करो ना। अर्जुन, नकुल, सहदेव सब असफल। आखिर में सज धज कर द्रौपदी आई। क्रोध क्यों, भोजन कर लो। भीम बोले, खाऊंगा, लेकिन प्रतिज्ञा दो, जो मांगू वह दे दोगी। द्रौपदी ने सोचा, भीम भोजन प्रेमी है, अक्षय पात्र से कोई व्यंजन मांगेंगे, वह तो आसान है। प्रतिज्ञा दे दी। भीम ने कहा, देवी मेरे 5 भाइयों और खुद को अभय दान दो, हमारा नाश ना करो। द्रौपदी हक्की बक्की, लेकिन देवी रूप में वचन निभाया। मान लिया तुम सब अमर हो, जाओ। कृष्ण प्रकट हुए, अभय मिल गया। दोस्तों, अब आया महाभारत का महायुद्ध। असंख्य योद्धा मारे गए, रक्त की नदियां बहने लगी। एक रात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, माधव यह लाशें और रक्त कहाँ गायब हो जाते हैं? कृष्ण बोले, रात में कुरुक्षेत्र की झाड़ियों में छिप जाओ। अगर कोई आकस्मिक हो तो पैरों से लिपट कर जीवन मांगो। युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ गए। आधी रात को द्रौपदी आई, खप्पर भरती, शवों को गायब करती। कुत्ता भौंक उठा। द्रौपदी सतर्क हो गई, कोई पुरुष छिपा है। खड्ग लहराती दौड़ी। युधिष्ठिर सामने आए, पैरों पर गिरे। क्षमा देवी, द्रौपदी ने वरदान दिया, तुम अमर हो। कुत्ता तो यम का रूप था, पहले से अमर। युधिष्ठिर स्वर्ग चले गए, लेकिन द्रौपदी का खप्पर अधूरा रहा, क्योंकि कलयुग में इसका रहस्य खुला। वहीं पांडव रूप में आल्हा उदल, मलखान, ब्रह्मा आदि अवतरित हुए। पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का विवाह अधर में अटका था। युद्ध से गठजोड़ हुआ। बेला ने संदेशा भेजा, गौना करा लो। उदल ब्रह्मा गए, युद्ध छिड़ा, दोनों शहीद हो गए। बेला ने ब्रह्मा का सिर काटा, चिता में आत्मदाह किया। वह बेला कोई और ना थी, द्रौपदी ही। संतुष्टि ना मिली, इसलिए खप्पर अपूर्ण रहा। दोस्तों, इस कथा से सीख मिलती है कि स्त्री शक्ति असीमित है। अगर द्रौपदी दुर्योधन पर ना हंसती, कहकर अंधे का बेटा भी अंधा होता है, जब वह विष्णुमय भवन में गिर पड़े तो शायद महाभारत ना होता। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस महल में दुर्योधन फर्श को तालाब समझकर गिरे और द्रौपदी की वह बात बदले की आग बन गई। जेठ भाभी का अपमान, बस यही विनाश का मूल कारण था। स्त्री की इच्छा से दुनिया बदल सकती है।